किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी घटना हुई है। दिल्ली के आनंद पर्वत एरिया के एक घर में घरेलू गैस लीकेज की वजह से आग लग गई और इस हादसे में 2 बच्चों के साथ 3 लोगों की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह 9 बजे आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन पर आए कॉल में गैस सिलेंडर लीकेज से आग लगने और 4 लोगों के घायल होने की खबर आई। मौके पर पहुंचने पर देखा कि एरिया के पंजाबी बस्ती गुलशन चौक की गली नंबर 4 में घर में आग लगने से 4 लोग बुरी तरह से जल गए थे। सभी घायलों को PCR वैन से इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया RML हॉस्पिटल भेजा गया। इस मामले में शुरुआती जांच के अनुसार गैस सिलेंडर में बर्नर और सिलेंडर के बीच लगे प्लास्टिक के पाइप से गैस की लीकेज होने की वजह से आग लग गई थी। जब 13 साल की महक अपने 3 छोटे भाई बहनों और मां के लिए खाना बना रही थी, उसकी मां उस टाइम पर सो रही थी और इस घटना में सुषमा, उनके 7 साल के जुड़वा बच्चे मानसी और मोहन की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि सिलेंडर में हालांकि विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन गैस लीकेज की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिससे घर के लोग भाग नहीं पाए और इस मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंदों को बड़ी राहत दी है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को आगे भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि राहत योजना आगे जारी रखने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली कैबिनेट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली में करीब 40 लाख गैर PDS लाभार्थी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने खाद्यान्न खरीदने, वितरण और ट्रांसपोर्ट के लिए 48 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। इस कैबिनेट मीटिंग में ये भी कहा गया कि कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसमें विशेष रूप से जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसमें प्रवासी श्रमिक, असंगठित श्रमिक, भवन और निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर शामिल है। कैबिनेट के इस फैसले से दिल्ली में रह रहे करीब 20 लाख लोग लाभान्वित हुए और अब लाभार्थियों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में स्कूल खुलने की संभावना को देखते हुए सरकार ने लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रही है। साथ ही राशन के लिए दिल्ली सरकार राशन ई-कूपन कोरोना राहत वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन खत्म करने के लिए सरकार को अभी करीब 1.50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। इसमें से 1 करोड़ डोज उन लोगों के लिए होगी जिनको दूसरी डोज लेनी है, जबकि 50 लाख लोगों को दोनों डोज देनी है। दूसरी तरफ अभी तक राजधानी में 1.84 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। इसका खुलासा दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी को जितना जल्दी वैक्सीन मिल जाएगी, उतना ही तेजी से ये लक्ष्य भी हो जाएगा। अगले 3 महीने में अगर 50-50 लाख वैक्सीन मिल जाए तो दिसंबर तक वैक्सीन के दोनों डोज का वैक्सीनेशन भी पूरा हो सकता है। दिल्ली के पास इस टाइम एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता है। अगर 2 डोज के बीच 3 महीने के अंदर का नियम भी लें तो भी हमारा वैक्सीनेशन लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि वैक्सीनेशन इस साल पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और आगे ये भी बताया गया कि दिल्ली को पहली डोज का वैक्सीनेशन खत्म करने के लिए करीब 30 लाख और दूसरी डोज का वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए करीब 1 करोड़ वैक्सीन की जरूरत आने वाले दिनों में पड़ेगी। डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर दिल्ली के अलावा बाहरी राज्यों के लोग भी वैक्सीन ले रहे हैं। कोविन वेबसाइट पर सिर्फ टोटल वैक्सीनेशन का आंकड़ा शामिल किया जा रहा है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक 10 में से करीब 2 लोग बाहरी राज्य से हैं और वो दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर वैक्सीन ले रहे हैं। राजधानी में वायु प्रदूषण के स्रोत को अब वास्तविक समय से ट्रैक किया जाएगा। इसके आधार पर प्रदूषण प्रबंधन के लिए पूर्वानुमान जारी होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इससे जुड़े प्रस्ताव को
परमिशन दे दी गई है। इसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC के बीच करार हुआ है और इस नई टेक्नोलॉजी से पता चलेगा कि दिल्ली की हवा कहां से और कितनी प्रदूषित होती है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इससे दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न कारकों की पहचान करने और उसका समाधान करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। समझौते के तहत IIT कानपुर की टीम वायु प्रदूषण के संबंध में अध्ययन करेगी। इसकी मदद से दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोतों की वास्तविक टाइम पर पहचान भी की जा सकती है। साथ ही बताया गया कि इस टाइम परियोजना से दिल्ली में किसी स्पेशल जगह पर वायु प्रदूषण में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान होगी और ये गाड़ियां, धूल, बायोमास और पराली जलाने और उद्योगों से निकलने वाले धुएं जैसे अलग अलग सोर्सेज के वास्तविक टाइम के इफेक्ट को समझने में भी मदद करेगा। इससे मिलने वाले रिजल्ट्स के आधार पर ही दिल्ली सरकार प्रदूषण के सोर्सेज पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाएगी। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।